नमस्कार साथियों। काफ़ी दिन हो गए हमने अभी तक कोई डिस्कशन जो पेपर के रिलेटिव जितनी भी खबरें हैं वो हमने डिस्कस नहीं की है। फिर से हम स्टार्ट करते हैं आज से। देखते हैं कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है। पेपर में कौन कौन सी ऐसी न्यूज निकल के आई है, देख लेते हैं एक बार जनसत्ता पेपर को। पहली खबर राजस्थान से है। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो राइजिंग राजस्थान प्रोग्राम को अटेंड करने जा रहे हैं, है ना। कहाँ हो रहा है ये जयपुर में, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो राइजिंग राजस्थान में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। होगा क्या यहाँ पे, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है। कहने का मतलब ये है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो आना है उसके लिए राजस्थान सरकार ने ये प्रोग्राम लाई है ताकि इन्वेस्टमेंट जो है वो आए। इन्वेस्टमेंट जब आएगा तो उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा होगा वहाँ पर रोज़गार के नवीन साधन उपलब्ध होंगे, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ से जो सामान है वो वस्तुओं का निर्यात होगा जिससे वहाँ की इकॉनमी बढ़ेगी, है ना। तो ये सब फ़ायदे होते हैं किसी भी राज्य में इन्वेस्टमेंट आने के। उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी बीमा सखी योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं, है ना। तो बीमा सखी योजना के बारे में आपको पता हो तो ये LIC के द्वारा एक योजना लाई गई है। इससे होगा क्या, इससे जो महिलाएं हैं वो एक तो रोजगार प्राप्त कर सकेंगी। प्रति माह जो पहले साल है वो 7,000 रुपये, दूसरे साल 6,000 रुपये और तीसरे साल 5,000 रुपये मासिक वेतन उनको मिलेगा, है ना। तो बीमा सखी योजना से महिलाएं जो हैं वो सशक्त होंगी, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि जो सखी योजना है वो किन से संबंधित है। अब हम मेन खबरें पढ़ लेते हैं, मेन खबर देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो सीरिया में असद परिवार का जो है 50 साल का शासन जो था वो खत्म हो गया है। आपको पता होगा कि अभी सीरिया में गृह युद्ध चल रहा था। इस गृह युद्ध की वजह से वहाँ पे काफ़ी अशांति थी। अभी क्या हुआ कि जो सीरिया में गृह युद्ध था वो 11 दिन के बाद समाप्त हो गया है और वहाँ पे जो असद की सरकार थी उसे बर्खास्त कर दिया गया है। सीरिया की राजधानी की अगर बात की जाए तो वो राजधानी क्या है, दमिश्क, है ना। तो ये आपको पता हो। आगे हम बात करें तो किसानों का आपको पता होगा कि अभी शंभू सीमा पे जो है वो उनका प्रोटेस्ट चल रहा है। वहाँ से वो कहाँ आना चाह रहे हैं, दिल्ली की ओर कूच करना चाह रहे हैं, है ना। तो ये आपको पता हो। किसानों के जो कानून आए थे उनका आपको पता होगा, फिर सरकार ने उन्हें वापस ले लिया। तो ये आपको थोड़ी जानकारी पता हो। बंगाल में प्रदर्शन काहे के लिए हो रहा है, आपको पता होगा कि अभी बंगाल में जो प्रदर्शन है वो बांग्लादेश को लेकर हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ जो घटनाएं घटित हो रही उन्हें देखते हुए बंगाल में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। आगे हम चलते हैं और कौन सी खबरें हैं जो हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है। देखो आज के पेपर में कुछ इतनी खास खबरें नहीं थी, फिर भी कुछ खबरें मैंने निकाली है। जैसे BPSC की प्रारंभिक परीक्षा, आपको पता होगा, आप में से काफ़ी लोगों ने हो सकता है BPSC के एग्ज़ाम के लिए आपने फॉर्म डाला होगा। तो 13 दिसंबर को ही परीक्षा होगी ऐसा आयोग का कहना है ना। तो आप ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा डेट का अगर डाला हो फॉर्म तो। महाराष्ट्र में आपको पता होगा अभी चुनाव हुए हैं। चुनाव में बीजेपी की जो सरकार है वो बनी है, साथ में बीजेपी प्लस NDA, है ना, ऐसा कह सकते हैं। अभी वहाँ विधानसभा अध्यक्ष के लिए नार्वेकर जो है वो निर्विरोध चुने गए हैं, है ना। तो ये आपको पता हो। आगे हम चलते हैं तो महाकुंभ का आयोजन अभी कहाँ हो रहा है, प्रयागराज में हो रहा है। तो आप ये याद रखिएगा। यहाँ पे इल्तिजा करके जो PDP की जो पार्टी से हैं उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व एक बीमारी है। काफ़ी गलत बयानबाजी राजनीतिक जो लोग हैं वो कर देते हैं, है ना। हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम चलते हैं तो इसरो के द्वारा जो पूर्व वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा है कि जो प्रोबा 3 जो मिशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मिशन है और सूर्य के कोरोना से संबंधित यह मिशन है। मतलब सूर्य के कोरोना का अध्ययन यहाँ करेगा, है ना। और जो सौर वायु चलती है उसका अध्ययन भी यहाँ करेगा। तो ये
जो है वो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मिलकर ये जो प्रोग्राम है इसे लॉन्च किया है ना। तो PSLV C59 के द्वारा इसे प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया गया है। तो ये PT के लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। अगर हम बात करें FDI की, FDI क्या होता है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना। जो हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट आता है उसे FDI कहा जाता है। तो एक ऐसा डाटा निकल के आया है कि जो 2000 से सितंबर 2024 के दौरान जो FDI आया है, मतलब अप्रैल 2000 से लेके सितंबर 2024 के दौरान FDI निवेश जो है 1000 अरब डॉलर को भी पार कर गया है ना। तो ये थोड़ी सी खबर है जो महत्वपूर्ण हो जाती है हमारी परीक्षा के लिहाज से। आगे हम चलते हैं और कौन सी खबरें हैं देख लेते हैं। तो विश्व चैंपियनशिप में जो गुकेश हैं उन्होंने 11वीं बाजी में लीरेन को हराया है ना। तो भारतीय खिलाड़ी के इस जीत में 6 अंक हो गए हैं है ना, और चीन के खिलाड़ी के कितने 5 अंक हैं है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो गुकेश है उन्हें 11वीं बाजी जो है उसमें लीरेन को हरा दिया है। आगे हम चलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से हराकर श्रृंखला में वापसी की है ना। तो ये 1-1 से बराबर कर लिया गया है ना। तो ये आज की खबरें जो मेन खबरें थी वो हमने देख ली। आज के पेपर में कोई इतनी खास खबरें नहीं थी, जितनी भी खबरें थी हमने पूरी डिस्कस कर ली है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।